नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पावर स्टार पवन सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बना लिया है। जी हां, 3 प्लान पर बीजेपी पवन सिंह को लेकर काम कर रही है। पावर स्टार के पावर का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहबाद के इलाके में उपेंद्र कुशवाहा की काराकाट सीट पर हो गया था। लेकिन उस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक काराकाट सीट का ही नुकसान नहीं हुआ, पूरे इलाके में जो शाहबाद का इलाका है वहां पर पवन सिंह की वजह से राजपूत वोट बैंक नाराज हो गया। ये बात बीजेपी को समझ आ गई और अपनी गलती से सीखते हुए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा को गले लगवाया और राजपूत बनाम कुशवाहा की जो एक स्थिति बनी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको खत्म करने की कोशिश की और अपने दोनों वोट बैंक को सेट करने की कोशिश की। लेकिन अब बात करते हैं पवन सिंह के फ्यूचर की। बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस अंदाज में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए भीड़ इकट्ठा की, जिस अंदाज में मोदी के लिए गाना गाया, वो तमाम चीजें बीजेपी को समझ आ रहा है कि पवन सिंह एक यूजफुल एसेट है। ऐसे में बीजेपी पवन सिंह को रिवॉर्ड करने के लिए 3 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प है जो आगामी 2026 में राज्यसभा की खाली होने वाली 5 सीटें हैं, उनमें से किसी एक सीट पर पवन सिंह को राज्यसभा सांसद बनाकर भेज देना। लेकिन इसकी संभावना कम है। दरअसल बता दें कि पवन सिंह कुछ अपनी आदतों से परेशान है और ऐसे में बीजेपी को डर सताता है कि कहीं वो दूसरे भगवंत मान ना बन जाए, सदन में जाकर कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे बीजेपी को शर्मसार होना पड़े। कई ऐसी हरकतों की वजह से पवन सिंह वायरल होते रहे हैं। वैसे गायक अच्छे हैं, ये मानना पड़ेगा। एक और विकल्प है जिस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, वो विकल्प है कि राष्ट्रपति के द्वारा कला के क्षेत्र में मनोनीत करके पवन सिंह को जो है राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है और ऐसा करने पर भोजपुरी इंडस्ट्री का भी मान सम्मान बढ़ेगा और राज्यसभा की जो अभी खाली होने वाली 5 सीटें हैं उस पर अपने बाकी कैंडिडेट को एनडीए सेट कर सकता है और पवन सिंह को कला के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके राज्यसभा आगे चलकर भेज सकता है। इसके अलावा तीसरा विकल्प भी है। बता दें कि पवन सिंह को चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी लड़वा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के एक संसदीय क्षेत्र से पवन सिंह को कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने घोषित कर दिया था, जिसके बाद पवन सिंह बीजेपी के प्रपोजल को इनकार कर देते और कहते हैं कि भाई रेस्पेक्टफुली कि भाई मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहा यह जाता है कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी करियर में बंगाली महिलाओं को लेकर कुछ गाने गाए थे और इसलिए पवन सिंह पश्चिम बंगाल नहीं जाना चाहते थे, वो बिहार की राजनीति करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़के बीजेपी को अपनी ताकत दिखा दी। और उसके बाद बीजेपी हो सकता है कि 2029 के बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को आरा से अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि आरा के जो आर.के. सिंह है उनकी बीजेपी से कुछ बातें ठीक नहीं चल रही, वो बीजेपी से आउट हो चुके हैं और ऐसे में आरा में बीजेपी को एक बड़ा राजपूत रिप्लेसमेंट आर.के. सिंह की जगह अगर पवन सिंह आ जाते हैं तो फिर समझ जाइए कि एक जो परेशानी का सबब था आर.के. सिंह का रिप्लेसमेंट, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो किला भी बीजेपी का थोड़ा सा कमजोर पड़ा था, वो किला भी पवन सिंह के आगमन से मजबूत हो जाएगा और पवन सिंह की जो निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी में वो माननी पड़ेगी। पवन सिंह चाहते तो आरजेडी से भी उनके ठीक ठाक संबंध है, आरजेडी से चुनाव लड़ सकते थे। पवन सिंह चाहते तो प्रशांत किशोर भी उनको बड़े आराम से घर बुलाकर टिकट दे देते। लेकिन पवन सिंह बीजेपी के साथ ईमानदारी से बने रहे और 2024 में जब चुनाव भी लड़े तो ऐसी सीट उन्होंने चुनी काराकाट की जहां पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं था। तो उनकी निष्ठा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो करेगी और इसके लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पर बीजेपी काम कर रही है। जो भी बीजेपी थिंक टैंक तय करेगा उस डायरेक्शन में पवन सिंह को रिवॉर्ड मिलता हुआ हम आगे की राजनीति में देख सकते हैं। मनोनयन के माध्यम से भी पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं, बशर्ते सरकार, केंद्र की सरकार जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर राष्ट्रपति महोदया के यहाँ पवन सिंह का नाम राज्यसभा के लिए मनोनयन के लिए अनुमोदित करती है और राष्ट्रपति महोदया उस पर मुहर लगा देती है तो कला के क्षेत्र से पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह 12 राज्यसभा सांसदों का मनोनयन कर सकता है। कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा, विज्ञान, ये वो क्षेत्र हैं जहां से 12 राज्यसभा भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और अगर ऐसा होता है, पवन सिंह को अगर कला के क्षेत्र से राज्यसभा भेजा जाता है तो ये बिहार के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई बिहारी कलाकार को मनोनयन के द्वारा राज्यसभा भेजा जाएगा।
ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी गर्व की बात होगी कि पहली बार कोई कलाकार को राज्यसभा में मनोनयन के द्वारा भेजा जाएगा। पवन सिंह के पॉलिटिकल करियर को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या 2026 में खाली हो रही बिहार की 5 राज्यसभा की सीटों में से किसी एक सीट पर पवन सिंह को राज्यसभा बीजेपी को भेज देना चाहिए, या बीजेपी को कला के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा पवन सिंह को मनोनीत करके राज्यसभा भेजने की तैयारी करनी चाहिए, या फिर चुनावी राजनीति में बीजेपी को पवन सिंह की ताकत को आजमाना चाहिए? आपको क्या लगता है? पवन सिंह के पॉलिटिकल करियर पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगर मेरे खबर बताने का तरीका आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।